जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ भी होंगे और अच्छे भी होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। सारे टर्म्स को अच्छे से सीखेंगे। एक एक टर्म को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखेंगे। पहला टर्म्स है यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, जब कोई लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, उसे फ्रीज होने पर जितने टेम्परेचर वो फ्रीज हो जाए तो उस टेम्परेचर क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, देखिए द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, लिक्विड क्या हो जाए आपका, सॉलिड कन्वर्ट हो जाए, जिस टेम्परेचर में हो रहा है उससे क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। सपोज करिए वाटर है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर में ये कैसा है, लिक्विड फॉर्म में है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक, बात समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे पास क्या है, एक सॉल्वेंट है वाटर। वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है T0 वो कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब हम इसमें क्या करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं, सॉल्यूट मिलाते हैं, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर क्या होता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। और जितनी डिक्रीजिंग होगी, जो भी डिक्रीजिंग होगी उसे हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा TF के द्वारा। तो डेल्टा TF इक्वल कितना हो गया, T0 माइनस कितना हो जाता है, TS, क्योंकि T0 हमारा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और TS क्या रहेगा, हमारा कम रहेगा। तो यानी हम कोई भी सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर क्या होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक, इसका फायदा कहाँ मिलता है हम लोगों को, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मूवी में देखा होगा, कहीं पर बर्फ गिर रही है, ठीक है, पूरे एरिया में बर्फ गिर रही है, पर वहां पर जो रास्ता है वो साफ रहता है, रास्ते में बर्फ नहीं रहती है। तो ऐसा तो है नहीं कि रास्ते का जो टेम्परेचर वो अलग हो गया होगा। तो इसमें क्या करते हैं कि बर्फ को साफ करने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर नमक की बोरियां डाल देते हैं, नमक मिला देते हैं। तो नमक मिला देने से क्या होता है, ये क्या करेगा, इसके फ्रीजिंग पॉइंट को और डिक्रीज कर देता है। अगर बाकी जगह जितना वाटर है वो जम रहा है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 से कम में जमेगा, इसलिए वो रास्ता क्या होता है, साफ होता है। या और देखा होगा, हर जगह बर्फ पड़ी रहती है, थोड़े से पार्ट में क्या होता है, पानी भरा होता है, सारा पानी जम गया, पर ये पानी क्यों नहीं जमा, ठीक है, ये फ्रीज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि क्या मिला दिया गया पर, नमक मिला दिया गया है, इसलिए इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, और डिक्रीज हो गया। ऐसा नहीं जमेगा, नहीं जमेगा, और कम टेम्परेचर जब आएगा तब वो जमेगा आपका। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर तो क्या लिखेंगे इसमें, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस, दिस डिक्रीजिंग इन नोन एज, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जितना आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग आएगी उसे क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहां पर लिख सकते हैं डेल्टा TF इक्वल T0 माइनस क्या हो जाएगा, TS, जहां पर T0 क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, और TS क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है। इतने समझ में आ गई। अब यहां से जो फ्रीजिंग पॉइंट है और वेपर प्रेशर है, उसमें अगर हम रिलेशन निकालते हैं तो क्या होगा, देखिए। तो ये मैं यहां पर ग्राफ खींच रहा हूं, किसके लिए, तो यहां पर लिख सकता हूं, यहां पर रिलेशन बिटवीन टी फ्रीजिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इसके लिए ग्राफ बनाएंगे हम लोग। तो ग्राफ के लिए हो जाएगा आपका, देखिए, एक आपके फ्रीजिंग पॉइंट के लिए बना दिया हमने, ये क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, सॉरी वेपर प्रेशर के लिए हो जाएगा, और ये किसके लिए हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हो जाएगा। ठीक, जब हम ग्राफ को शो करेंगे तो कुछ इस प्रकार ग्राफ बनेगा सॉल्वेंट के लिए, ये बनेगा सॉल्वेंट के लिए ग्राफ बना, सॉल्वेंट, और इसमें हम देख रहे हैं ये हो गया आपका P, और ये क्या हो गया, टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हो गया आपका P0, और ये कितना हो गया, T0। ओके,
अब जब हम इसमें सॉल्यूट मिला देते हैं तो सॉल्यूट मिलाने पर क्या होता है कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो देखिए, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। यहाँ तक आ गया आपका। तो अब इसके लिए जब हम देखते हैं तो ये यहाँ पर वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा आपका, P1 हो जाएगा, और टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपका, T1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, TS हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, PS हो जाएगा। ऐसे कर लो, ठीक। और यहाँ पर ये जो चीज़ है इसको हमने मिला दिया ऐसे करके, हो गया। तो एक ट्रायंगल तैयार हो गया, इसका नाम हो गया A, ये हो जाएगा B, और ये क्या हो जाएगा, C। ठीक है। अब देखिए, यहीं से अगर रिलेशन अगर निकालते हैं हम लोग, ठीक है, तो एक तीसरे के लिए बनाते हैं हम। क्या करेंगे हम, तीसरे के लिए। तो तीसरा जो आपका रहेगा उसके लिए हमने ये बनाया ऐसे करके। तो अब क्या हो जाएगा, यहां से प्रेशर हो जाएगा, यहां से ये प्रेशर हो जाएगा आपका। इसको आप P1 ले लीजिए, इसको P2 कर दीजिए, इसको T1 कर दीजिए, और यहां पर जो आपका टेम्परेचर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, T2। ठीक, इसे हम फिर से मिला देते हैं यहाँ से। तो ये मिलाएंगे तो ये नाम हो जाएगा ABC हो गया, इसका नाम तो D हो जाएगा, ये E हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो गौर से देखिए, यहाँ पर ट्रायंगल बन रहे हैं। तो ट्रायंगल एक बन रहा है आपका DFC, एंड दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ABC। और ये जो ट्रायंगल है आपके दोनों, ये कैसे हैं आपके, सिमिलर ट्रायंगल हैं। कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल, आर सिमिलर ट्रायंगल। और जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनकी जितनी भी एड्ज होती हैं उनका जो रेशियो होता है वो कैसे होता है, कांस्टेंट होता है। सपोज करिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, ये हो गया ABC, और दूसरा आपका ट्रायंगल बना है, ये छोटा है XYZ। तो AB का रेशियो जो होगा XY, AB अपन क्या हो जाएगा, XY इक्वल क्या हो जाएगा, BC अपन क्या हो जाएगा, YZ इक्वल क्या हो जाएगा, AC अपन क्या हो जाएगा, XZ। ये हम लिख सकते हैं। वैसे यहां पर करेंगे हम लोग, देखिए ये ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के अंदर ही ट्रायंगल बना हुआ है। गौर से देखिए, ये ट्रायंगल बना हुआ है और इसी के अंदर ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक, तो इसका नाम है D, इसका नाम है आपका F हो गया, इसका नाम हो गया B, इसका नाम हो गया A, नाम हो गया, इसका नाम क्या हो गया, C हो गया। हो गया। अब वैल्यू रखेंगे हम यहां पर बेटा, तो DF अपान क्या लिख सकते हैं बेटा, AB। अब देखो यहां से FC अपान कितना हो जाएगा, BC। तो DF आप देखिए यहां पर ये लिखा है DF, और DF की वैल्यू क्या हो जाएगा, T0 ज्यादा है, T2 हमारा कम है, माइनस कर दीजिए। तो T0 माइनस कितना हो जाएगा, T2। इसी प्रकार AB की आप लिख दीजिए, तो T0 माइनस क्या हो जाएगा, T2 हो जाए, T1 हो जाएगा। T0 माइनस कितना हो जाएगा, T1। FC की वैल्यू कितनी दी है, P0 माइनस क्या करेंगे, P2। P0 माइनस कितना हो जाएगा, P2 अपान BC की वैल्यू कितना हो जाएगा, P0 माइनस कितना कर देंगे, P1 कर देंगे। P0 माइनस कितना हो जाएगा, P1। ठीक, T0 माइनस T को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं डेल्टा TF1 2 अपान कितना हो जाएगा, डेल्टा TF1 इक्वल P0 माइनस P2 अपान कितना है, P0 माइनस P1 हो गया। इसमें हम यहां से P0 को क्या करें, डिवाइड कर दें, तो कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनल हम लिख सकते हैं डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिख सकते हैं, P0 माइनस PS अपान क्या हो जाएगा, P0, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, RLVP बोलते हैं। ठीक, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी RLVP की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी डेल्टा TF की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां से हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं। दूसरा एक रिलेशन आता है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं RLVP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इक्वल होता है हमारा किसके, मोल फ्रैक्शन के, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के होता है। ठीक, तो डेल्टा TF भी क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि मोलरिटी इफेक्ट पड़ेगा। तो यहां रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन डेल्टा टीएफ एंड मोलैलिटी निकालते हैं तो डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा, मोलैलिटी के होता है। किसके होता है, मोलैलिटी के। प्रोपोर्शनल आएंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, डेल्टा टीएफ इक्वल कितना हो जाएगा यहां पर, के एफ इंटू क्या आ जाएगा, मोलैलिटी। तो डेल्टा टीएफ इक्वल के एफ इंटू मोलैलिटी इक्वल क्या होता है, स्मॉल एन अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू। तो के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम अपॉन कितना हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू। फाइनल हम लिख सकते हैं यहाँ पर डेल्टा टीएफ इक्वल हो जाएगा के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कितना हो जाएगा, स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ पर के एफ जो हमारा है इसे क्या बोलते हैं, डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। स्मॉल डब्ल्यू क्या है आपका, मास ऑफ सल्यूट है, मास ऑफ सल्यूट। स्मॉल एम क्या है यहां पर, मोलर मास ऑफ सल्यूट है। उसके बाद कैपिटल डब्ल्यू क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। ये क्या आपका मास ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। अब देखो फिर से वही चीज आती है कि अगर हमने क्या किया है, जो सॉल्वेंट लिया है और उसमें हमने 1 मोल सॉल्यूट मिलाया है, तो सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है। अगर हमने वहां पर 100 ग्राम लिया सॉल्वेंट, तो जितना आपका डिप्रेशन होगा उसे क्या बोलेंगे, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोलेंगे। और अगर 1000 ग्राम ले लिया है तो उसे क्या बोलेंगे हम, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोलेंगे। दो टर्म्स आएंगे यहां पर, पहला मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, इसका एक दूसरा नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। यहां देखिए वाटर लिया हमने यहां पर सॉल्वेंट, और इसमें हमने क्या किया, 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला दिया, ठीक है। तो सॉल्यूट यहां पर अमाउंट जो है हमने उसको तय कर दिया है, कितना लिया हमने यहां पर 1000 ग्राम, या हम इसको बोलते हैं 1 kg ले लिया। कितना ले लिया, 1 kg में। तो जितना यहां पर डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट में, उसे हम क्या बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए, तो कह रहा है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट, ठीक है। तो अब यहां से फार्मूला जो हमारा चेंज होगा वो क्या लिखेंगे, डेल्टा टी एफ इक्वल 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू। तो फिर से वही चीज है कि न्यूमेरिकल जब करेंगे तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो टी एफ यानी जो के एफ की वैल्यू है, अगर वो आपका दिया है किसमें, मोलल में दिया है, तो फार्मूला इसको यूज करेंगे। अगर वहां पर ग्राम में दिया होगा तो क्या यूज करेंगे, यहां पर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए आगे यहां पर, अब हमने सॉल्वेंट कितना लिया बेटा, यहां पर 100 ग्राम सॉल्वेंट ले लिया। अब इस 100 ग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को मिला रहे हैं। तो अब यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। जितना डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, उसे क्या बोलेंगे, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्वेंट। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल 100 इंटू के एफ डैश कर देंगे यहां पर स्मॉल डब्ल्यू अपान कितना हो जाएगा, स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ध्यान है। अब आपके मन में आ रहा है कि क्वेश्चन की सर अगर सॉल्वेंट हमने लिया यहां से, तो सॉल्वेंट लेने पर क्या हुआ कि सॉल्यूट को मिलाया, सॉल्वेंट लिया हमने यहां से सॉल्वेंट, और इसमें सॉल्यूट मिला रहे हैं, तो सॉल्यूट मिलाने पर क्या हो रहा है, एक ही साथ इसका वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, और फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये सभी चीजें एक साथ होंगी, बस इसको हम लोग अलग अलग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से पढ़ते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, उसमें क्या है कि सॉल्वेंट की ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं, उसे क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो चलिए इसी के बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं इसके कुछ। इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड
इज ऑब्जर्व्ड व्हेन 7.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस वाज डिजॉल्व्ड इन 75 ग्राम वाटर, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास इन 75 ग्राम वाटर, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, कोई नहीं, जो डाटा दिया है आप उसको नोट करेंगे, तो सॉल्व करेंगे इसको। डाटा क्या क्या दिया है हमारा उसे नोट करेंगे। डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी दी है आपकी 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद सॉल्यूट कितना दिया बेटा, स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू दी है 7.5 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया है आपका 75 ग्राम लिखा हुआ है। कह रहा है मॉलिक्यूलर मास निकालना है, स्मॉल एम फाइंड करना है। उसके बाद के एफ की वैल्यू लिखी हुई है, के एफ इक्वल है आपका 1.86। ठीक, ध्यान से देखिए यहां पर लिखा है मोलल, जब मोलल है तो किस में होगा हमारा, ये किलोग्राम में है। तो फार्मूला कौन सी यूज करेंगे हम लोग, डेल्टा टी एफ इक्वल 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। इक्वल लिख सकते हैं 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू। वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1000 इंटू के एफ की वैल्यू बेटा कितना दिया है 1.86 लिखा हुआ है, इंटू स्मॉल डब्ल्यू दिया है आपका 7.5, डेल्टा टी एफ की वैल्यू है 1.2 और कैपिटल डब्ल्यू दिया आपका 75। इस वाले पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, हटा देंगे, 2 पॉइंट से 2 जीरो हट जाएंगे। लिख सकते हैं यहाँ पर 10 इंटू 186 इंटू 75 अपॉन कितना हो जाएगा 12 इंटू कितना हो जाएगा 75। 75 कैंसिल हो गया, 6 2 जा 12 हो जाएगा, 6 3 जा 10, ठीक है, और 6 1 जा 6 हो जाएगा। इसको चेंज करेंगे 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो मोलर मास इक्वल हो जाएगा 5 इंटू कितना हो जाएगा 31। ठीक, तो m इक्वल लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा इसका आंसर 155। तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, तो क्वेश्चन इसी प्रकार रहेंगे, डाटा चेंज रहेगा, वहां पर वैल्यू बदली रहेगी और आपको रखना होगा। ध्यान रखना है ऑस्मोटिक प्रेशर के अलावा हम यहाँ पर टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे। ये टेम्परेचर किसमें है, जिसमें आपका दिया हो उसी को रख देंगे, हम चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कह रहा है सोल्यूशन ऑफ 0.591 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो सॉल्यूट कितना दिया हमारे पास 0.591, मोलर मास इसका दिया है, m इक्वल दिया है 58। कह रहा है प्रिपेयर्ड इन 100 ग्राम एसिटिक एसिड, तो कैपिटल W कितना दिया हमारे पास 100 ग्राम लिखा हुआ है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन कितना आपका 0.32, तो डेल्टा TF की वैल्यू कितना दिया है 0.32 डिग्री सेंटीग्रेड, लेस देन दैट ऑफ द प्योर एसिटिक एसिड से क्या है आपका कम है, कोई दिक्कत नहीं है, कम हो जाता है आप सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसमें। तो कैलकुलेट द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, बोला है यहाँ पर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, तो हमें KF डैश निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, डेल्टा TF इक्वल 1000 इंटू KF डैश इंटू स्मॉल w अपान हो जाएगा स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ठीक है, तो KF इक्वल हम लिख सकते हैं, KF इक्वल हो जाएगा डेल्टा TF, ठीक है सॉरी, हाँ KF डेल्टा TF इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल W अपान कितना हो जाएगा 1000 इंटू क्या हो जाएगा आपका स्मॉल w। डेल्टा TF की वैल्यू दी है 0.32, स्मॉल m की वैल्यू दी है 58 और कैपिटल W की जो वैल्यू दी है वो है 100, स्मॉल w दिया है 0.59 इंटू 1000। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जल्दी से बताइए आप इसका आंसर क्या होगा। पॉज करिए इसको और अपना सॉल्व करिए, दिखाइए आंसर कितना आ रहा है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा हुआ है व्हेन 1.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन 60 ग्राम वाटर, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज लोवर्ड बाय द 0.136 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर 18.6। तो पहले जो डाटा दिया हम उसको नोट कर लेते हैं। तो गिवन इट जो आपको दिया है, कह रहा है 1.5 ग्राम सब्सटेंस, स्मॉल w बेटा कितना दिया है 1.5 ग्राम, ठीक है, 60 ग्राम वाटर में डिजॉल्व है, तो कैपिटल W इक्वल बेटा कितना दिया है 60 ग्राम लिखा हुआ है।
कह रहा है इट्स फ्रीजिंग पॉइंट लोअर्ड बाई, फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम है हमारा हुआ, डेल्टा टी एफ इक्वल 0.136 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास, स्मॉल एम हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ की वैल्यू दी है आपकी 18.6, ध्यान रखना मोलर दिया है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो डेल्टा टी एफ इक्वल कितना हो जाएगा 100 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्लू अपान हो जाएगा स्मॉल एम इंटू क्या हो जाएगा कैपिटल डब्लू। हमें स्मॉल एम फाइंड करना है, इधर ले आएंगे तो स्मॉल एम इक्वल कितना हो जाएगा 100 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन हो जाएगा डेल्टा टी एफ इंटू क्या हो जाएगा कैपिटल डब्लू। वैल्यू रखिए 100 हो जाएगा, यहाँ पर के एफ कितना बेटा दिया हुआ है 18.6 लिखा हुआ है, डब्लू दिया आपका 1.5 लिखा बेटा, डेल्टा टी एफ की वैल्यू दी है 0. ठीक है 136 इंटू कैपिटल डब्लू आपका दिया है बेटा 60 लिखा हुआ है। देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 2 जीरो से 2 पॉइंट है, ये कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, तो सॉल्व होकर आएगा 186 इंटू 15 और हमने लिख दिया यहाँ पर 136 पॉइंट कितना हो जाएगा 6, कैंसिल कर देंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा m इक्वल आ जाएगा आपका, ठीक है इसको भी सॉल्व कर लीजिए तो 2 शांक 12 हो जाएगा, 2 8 16, ठीक 2 पंचे 10 50, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 31 इंटू 15 अपान कितना हो जाएगा 68। तो सॉल्व करेंगे इसको, पॉज करिए और इसका आंसर निकालिए सभी लोग जल्दी से। तो देखिए तो क्या इसका आंसर कितना आ रहा आपका, जल्दी निकालिए आप लोग आंसर। अगर सभी का आंसर 341.9 आ रहा है तो सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है व्हेन 0.29 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज डिजॉल्व इन 5.8 ग्राम बेंजीन, तो स्मॉल डब्ल्यू बेटा कितना दिया है 0.29, ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज डिजॉल्व इन 5.8 ग्राम बेंजीन, तो कैपिटल डब्ल्यू बेटा दिया है 5.8 ग्राम लिखा हुआ है। फ्रीजिंग पॉइंट वाज डिप्रेस्ड बाय द 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितना दिया है बेटा आपका 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। तो कह रहा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, मोलर मास हमें क्या करना है फिर फाइंड करना है, सेम क्वेश्चन पीछे वाला है आपका, और के एफ की वैल्यू बेटा दिया है यहाँ से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल लिखा है, क्या लिखा है आपका मोलल। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, डेल्टा टी एफ इक्वल 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम इंटू क्या हो जाएगा कैपिटल डब्लू। तो स्मॉल एम बेटा फाइंड करना है हमको, तो स्मॉल एम इक्वल कितना हो जाएगा 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू क्या हो जाएगा कैपिटल डब्लू। तो 1000 इंटू के एफ की वैल्यू बेटा कितना दिया है 5, स्मॉल डब्ल्यू दिया आपका 0.29 दिया है, अपॉन डेल्टा टी एफ की वैल्यू दी है बेटा 1.5 इंटू कैपिटल डब्ल्यू दिया बेटा 5.8 ग्राम। सॉल्व करेंगे इसको, 2 पॉइंट आपके हटा देंगे यहां से, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे सभी लोग पॉज करिए और पॉज करके इसका आंसर निकालिए, जल्दी से आंसर निकालिए। तो देखिए तो क्या आपका आंसर 166.67 आ रहा है, जिन बच्चों का आंसर 166.67 आ रहा है तो सही है। देखिए कैलकुलेशन ये तो आपको करना ही पड़ेगा, डाटा बदल सकता है, यहाँ पर 29 या 39 हो सकता है, तो कैलकुलेशन आपको फास्ट तरीके से आना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है व्हेन 0.304 ग्राम ऑफ कंपाउंड इज डिजॉल्व इन 25 ग्राम वाटर, freezing is depressed by the 0.38 degree centigrade. Find out the molecular mass of the compound. Molar depression constant for 100 gram water is 18.5 ग्राम 5 डिग्री सेंटीग्रेड बेटा। स्मॉल डब्ल्यू बेटा कितना दिया है यहाँ पर 0.304 लिखा हुआ है, कह रहा है कंपाउंड इज डिजॉल्व इन 25 ग्राम वाटर, तो कैपिटल डब्ल्यू बेटा कितना दिया है 25 ग्राम लिखा हुआ है। फ्रीजिंग पॉइंट इज डिप्रेस्ड बाय 0.38 डिग्री सेंटीग्रेड, डेल्टा टी एफ की वैल्यू बेटा कितना दिया है 0.38 लिखा हुआ है। कह रहा है फाइंड आउट द मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास
स्मॉल एम हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट डेल्टा टी एफ की सॉरी के एफ की वैल्यू बेटा कितना दिया है यहाँ पर 18.5। ध्यान रखना 100 ग्राम दिखा है तो मोलर के लिए बात करेंगे, तो डेल्टा टी एफ इक्वल बेटा फार्मूला में क्या हो जाएगा 100। अगर यहाँ पर मोलर होता तो 1000 का मल्टीप्लाई होता, के एफ इंटू क्या हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। बेटा यहाँ लिख सकते हैं स्मॉल एम इक्वल 100 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कितना हो जाएगा डेल्टा टी एफ इंटू क्या हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू। वैल्यू रखेंगे 100 हो जाएगा यहाँ से, के एफ की वैल्यू कितनी है आपकी 18.5 लिखा हुआ है, स्मॉल डब्ल्यू बेटा कितना है 0.304 अपॉन कितना हो जाएगा डेल्टा टी एफ की वैल्यू दी है 0.38 इंटू कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू दी है 25। तो सॉल्व करेंगे और इसका आंसर बताइए जल्दी से। सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिएगा। पहले पॉज करिए फिर इसका आंसर निकालिए, देखिए आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 59 पॉइंट कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ द 0.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया और केएफ की वैल्यू दी है वाटर के लिए 1.86 दिया है। तो यहां से देखिए मोलरिटी लिखी बेटा, मोलरिटी इक्वल दिया है 0.5, ठीक है, और केएफ की वैल्यू दी बेटा, तो केएफ दिया है आपका 1.86 दिया है और कह रहा है सॉल्यूशन टीएस बराबर हमें क्या करना है फाइंड करना है। ठीक, तो देखो तो फार्मूला होता है डेल्टा टीएफ बराबर होता है टी नॉट माइनस क्या होता है टीएस। ठीक है, तो और दूसरा एक फार्मूला होता है टीएफ इक्वल होता है केएफ इंटू क्या होता है बेटा मोलैलिटी, रख देंगे यहाँ पर। तो टी नॉट माइनस क्या हो जाएगा टीएस इक्वल केएफ की वैल्यू बेटा कितना दिया है 0.5 लिखा हुआ है इंटू मोलैलिटी कितना दिया आपका, केएफ की वैल्यू दी बेटा 1.86 एंड मोलैलिटी दी है 0.5। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 93, तो 123.93 और टी नॉट की वैल्यू कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस कितना हो जाएगा टीएस। तो इसको सॉल्व करेंगे तो टीएस इक्वल कितना आ जाएगा माइनस का 0.93 आंसर आएगा। बोलो आगे समझ में। तो बस इसी तरह और भी क्वेश्चन आप लोग करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।